अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 10th जनरल मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 इंशाल्लाह कम्प्लीटली जो है ना वो सॉल्व करना सिखाऊंगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जितने भी रिमाइंडर थ्योरम के मसला बाकी के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना सिखाऊंगा। वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको ओवरऑल जो है ना इन तमाम क्वेश्चंस की समझ आ सके। टोटल जो है ना वो 32 क्वेश्चन है, तो 32 के 32 इंशाल्लाह मैं इस पूरी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम यानी कि मसला बाकी होता क्या है। मसला बाकी बेसिकली बेटे कहते हैं, देखें ये आपके सामने एक वैल्यू लिखी हुई है ये वाली, ठीक है, p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 9। ये आपके पास एक वैल्यू लिखी हुई है। अब इस वैल्यू के लिए हमें एक वैल्यू दी जाती है जो कि पुट करनी होती है। अगर हम इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल के अंदर यानी कसीरुल रकमी का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज होती हैं, उसमें पुट कर दें। यानी यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी दी गई हुई है, x की, तो इसमें जहाँ जहाँ भी x लिखा है वहाँ वहाँ आप उसको पुट करते जाएं। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना जो है ना मसला बाकी कहलाता है। ठीक है, ये जो एंड में जाके आंसर आता है ना, ये मसला बाकी का आंसर जो है ना आपके पास आ जाता है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बेटे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए और उसके बाद हम लोग इसको वन बाय वन करके तो सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जनाब आपके पास है, इसके पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी कि p का मतलब पॉलिनोमियल है, कसीर रकमी। तो p इंटू एक्स इज इक्वल टू है x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 9। देन फाइंड p इंटू एक्स इज इक्वल टू फॉर x इज इक्वल टू 0, यानी पहले आपने x की जो वैल्यू 0 है उसको पुट करना है। फिर उसके बाद आपने x बराबर 1 किया है तो 1 की वैल्यू को यानी जहाँ जहाँ x लिखा होगा वहाँ वहाँ आपने उसको पुट करते जाना है। अब ये आपके पास जो है ना वो क्वेश्चन है, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 9। ठीक है, अच्छा बेटे अब इसमें हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पर x लिखा हुआ है तो x की वैल्यू को क्या हम पुट कर रहे हैं, 0, तो यहाँ पर 0 लिख देना है, 0 की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 3, इधर भी x की पावर होल 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस 5 और आगे x लिखा है तो 0 प्लस 9 आ जाएगा। अब 0 की पावर आप 4 ले या 4 लाख कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही आएगी। इधर भी सेम इसी तरह से, ये 0 की पावर जब 2 लेंगे तो 0 आएगा, और 0 को जिस मर्जी नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें उसको वो क्या कर देता, 0, तो ये 0 आ जाएगा। देन इसी तरह से ये वाला 0 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम ऐसे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और प्लस 9 ऐसे कैसे। अब ये 3 वैल्यू 0 की है और एक वैल्यू 9 है। अब आपको पता है आपके पास कोई भी वैल्यू हो उसमें से 0 प्लस करें या 0 माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए जो है ना 9 इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिटेल्ड हो गया, लेकिन नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन जितने भी होंगे इंशाल्लाह वो बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट से ही होंगे। उसके बाद अब हम वैल्यू पुट करते हैं x की वैल्यू जो है ना 1 की। अब ये आपके पास पॉलिनोमियल है, इसी के अंदर आपने जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ वहाँ आपने 1 पुट करते जाना है। अब यहाँ पर लिखा है तो 1 की पावर 4 आगे प्लस 3 इंटू एक्स की पावर जो है ना 2 आ जाएगा, माइनस 5 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा। अब जैसे 0 की पावर कुछ भी हो ना तो वो 0 ही रहती है, इसी तरह a की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही रहती है। तो a की पावर 4 आ जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स की पावर ये आगे आ जाएगा। ठीक है, 1 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9। अब a की पावर 4 का मतलब है 1, और यहाँ पर भी सेम इसी तरह a की पावर 2 का मतलब 1, और 3 को 1 के साथ रख देंगे तो 3 ही आ जाएगा। इसी तरह ये 5 इंटू जो है ना 1 का मल्टीपल है, अब मतलब आपके पास है 5। अब ये आपके पास प्लस वाली वैल्यू, ये एक प्लस और ये एक प्लस, प्लस वाली लैदा कर ले। ठीक है, 9 और 3 जो है ना 9 और 3 आपके पास हो जाएंगे 12, 12 और 1 13, और ये माइनस का, तो 13 में से आपने 5 को माइनस कर देना है तो आपके पास जो है ना वो 8 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 है। अब सवाल नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो 2x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x माइनस 1 है, और पुट क्या करना हमने, -2। अब जहां जहां भी x लिखा है वहां वहां आपने क्या पुट करते जाना है, -2 पुट करते जाना है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू आपने पहले लिखनी है। उसके बाद x यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर -2 लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है यहाँ पर भी -2, फिर यहाँ पर लिखा है यहाँ पर -2। अब उसके बाद ये x है तो यहाँ पर भी -2 और माइनस का 1 आ जाएगा।
अब एक चीज़ याद रखनी है आपने बेटे, अगर माइनस की पावर ओड नंबर हो यानी ताक नंबर जो 2 के ऊपर तकसीम ना हो तो वो माइनस ही रहता है। 2 की पावर 3 आपके पास बराबर होता है 8 के, यानी 2 को 3 बार ज़रब दें तो 8 आ जाता है। उसके बाद माइनस की पावर अगर जुफ्त नंबर हो, ठीक है, इवन नंबर हो, तो फिर वो आपके पास प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और 2 की पावर 4 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस और उसके बाद ये माइनस 1 ऐसे कैसे आ जाएगा। अब -8 को 2 के साथ रब देंगे तो माइनस का 16, 4 को 2 के साथ देंगे तो 8, -2 और माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस वाली वैल्यू कौन सी है, एक ये और ये एक ये, तो टोटल कितनी हो जाएगी ये -19, और प्लस वाली वैल्यू कितनी है, एक ही है तो वो 8 आ जाएगा। तो -19 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास माइनस का 11 आ जाएगा। माइनस का 11 क्यों आया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है वही साइन नीचे आ जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 3, इफ p इंटू वाई इज इक्वल टू 3y की पावर 2 प्लस वाई बाय 4 प्लस 9 देन फाइंड p इंटू 0। अब p की वैल्यू हमें क्या दी गई है जनाब, यहाँ पर 0। तो ये 0 ही आपने जस्ट जो है ना क्या करते जाना है, इसको लिखते जाना है, ठीक है। अब ये p इंटू वाई इज इक्वल टू 3y स्क्र प्लस 4y प्लस 9, यानी y जहाँ जहाँ भी लिखा है वहाँ वहाँ आपने क्या लिखते जाना, 0। अब यहाँ पर y लिखा है तो 0 की पावर 2 आ गया, फिर यहाँ पर y लिखा है तो यहाँ भी हमने 0 लिख दिया, बाय 4 प्लस 9। अब ये सेम वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया, 0 की पावर 2 इज इक्वल टू 0, और 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 4 के ऊपर डिवाइड करें तो फिर 0 आ जाता है, यानी ये सारी वैल्यू 0 वाली हो गई। तो सिर्फ ये 4 रह गया, ये 9 रह गया आपके पास, तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 4, इफ p इंटू एक्स इज इक्वल टू 9x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p इंटू 1 एंड p इंटू 2। पहले आपने 1 पुट करना है और फिर आपने 2 पुट करना है। अब जहां जहां भी ये आपके पास पॉलिनोमियल है, जहां जहां भी x लिखा होगा वहां वहां आपने 1 1 लिखते जाना है, ठीक है। जरा ये चीज़ आपने अच्छी तरह क्लियर कर लेनी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है तो 1 की पावर 3, यहाँ पर लिखा है 1 की पावर 2, और यहाँ पर लिखा तो ये 1 ऐसे कैसे आ गया। अब ये 1 की पावर 3 आपके पास 1 के बराबर आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू आपके पास 9 आ जाएगा। 1 की पावर 2 इज इक्वल टू आपके पास 1 क्या आएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू आपके पास 2 क्या आ जाएगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और प्लस 1 आपके पास ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा। तो 9 1 दा 9, 2 1 दा 2, ठीक है। अब ये प्लस वाली वैल्यू, ये वाली प्लस और ये वाली प्लस, टोटल होगी 13। तो 13 में से 2 निकालें तो आपके पास 11 जो है वो उसका आंसर आ जाता है। दो वैल्यूज दी हुई थी ना, एक आपके पास p इंटू 1 और दूसरी वैल्यू आपको p इंटू 2 दी हुई थी। अब ये पॉलिनोमियल आपके पास है और इसी के अंदर आपने क्या करना है, जहां जहां भी x लिखा वहां वहां 2 2 लिखते जाना है। तो ये 9 इंटू आपके पास 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2। अब 2 की पावर 3 बराबर होता है 8 के, कैसे, 2 2 4 और 4 2 8, 2 की पावर 2 बराबर 4 के, और 3 2 6 आ जाएगा। अब 9 को 8 के साथ रख दें तो आपके पास कितना आता है, 72, और 2 को 4 के साथ 8 जमा 6 और जमा का 1। अब सब ये जमा का 72, ये जमा का 6 और ये जमा का 1, टोटल हो जाएगा 79। 79 में से 8 माइनस कर दें तो आपके पास कितना आ जाता है, 71 आ जाता है, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 5, इफ p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6 बाय x प्लस 1। अब यहाँ पर आपने क्या पुट करना है, p इंटू 1 और p इंटू 2। सवाल नंबर 4 की तरह ही है, लेकिन इसमें आपने क्या करना, आपके पास सवाल बटे में आ गया तो तरीकाकार तो सेम ही है, आपके पास बटे में आए, जजर में आए, वैसे आए, जैसे भी आए, तो तरीकाकार सेम ही है। जहां जहां भी x लिखा है जिसकी वैल्यू आपने पुट करनी है उसको आपने लिखते जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है x तो x की पावर 1 आ जाएगा, उसकी पावर 2 आ जाएगा। आगे 5 के आगे x लिखा हुआ है फिर से, तो यहाँ पर भी आपने 1 लिख देना है। उसके बाद 1 की पावर 2 इज इक्वल टू आपके पास 1, और 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 5, ठीक है। अब ये आपके पास जमा का, ये भी जमा का, टोटल हो गया 7। 7 में से 5 निकालें तो आपके पास 2 आ जाता है, और यहाँ पर भी सेम इसी तरह से 1 जमा 1 आपके पास 2 के, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे तो यहाँ पर 1 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। दो वैल्यूज पुट करनी थी, एक हमने फाइंड कर ली, अब आपने p इंटू 2 पुट करना है। यही सवाल है सेम, अब जहां जहां 2 लिखा वहां वहां आपने x लिखा वहां वहां 2 लिखते जाना है। 2 की पावर 2 बराबर 4 के, 5 इंटू 2 आपके पास आ जाएगा 10 के जमा 6,
ये जमा का 4 और जमा का 6 टोटल हो जाएगा 10, और जमा का 10 और माइनस का 10 आपस में कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 0। तो 0 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 6 में जनाब वो क्या कहता है, कहता है P अगर P इंटू आर इज इक्वल टू 2 पाई आर के, देन फाइंड P इंटू आर फॉर आर इज इक्वल टू आपके पास 3 के, और पाई की वैल्यू आपने वैसे भी जुबानी याद रखनी है, हमेशा अक्सर पूछी जाती है कि पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है। ठीक है, इसकी जो है ना वो आपको यहाँ पर ये चीज़ फाइंड करनी है। तो अब आप क्या करोगे, ये आपके पास क्वेश्चन है ना, अब ये 2 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी है उसने हमें बताई है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 3। अब आपने क्या करना है, इस 2 को इस 22 के साथ ज़रब देना है, फिर 22 का जो आंसर आएगा उसके बाद फिर आपने इसको 3 के साथ ज़रब देना है, तो आपके पास 132 आ जाएगा। तो 132 को 7 के ऊपर तकसीम करें तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो है ना वो आंसर आ जाता है 18.9, 18.9। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, इफ P इंटू आर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्केयर देन फाइंड P इंटू आर फॉर आर इज इक्वल टू 8 एंड पाई इज इक्वल टू 22/7 के। इसमें भी सेम सवाल नंबर 6 की तरह ही करना है, वहां पर 2 पाई आर था, यहाँ पर 4 पाई आर स्केयर है। वैल्यू आपको दी हुई है, जस्ट आपने उसमें पुट कर देना। 4 ऐसे कैसे ही 22 की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगा। उसका स्केयर है सवाल के अंदर, तो आपने उसमें स्केयर जो है ना लिख देना है। फिर 8 का स्केयर बराबर होता है 64 के। 4 को 22 के साथ जो आंसर आएगा उसको 64 के साथ रख देंगे तो 56/32 आपका आंसर आ जाएगा। और जब आप 56/32 को 7 के ऊपर तकसीम करेंगे तो 804.57 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद सवाल नंबर 8। अब सवाल नंबर 8 हमारे पास पोलिनोमियल उसने दिया हुआ हमें, इफ P इंटू वाई इज इक्वल टू वाई की पावर 4 जमा 3y की पावर 3 बटा 2 माइनस वाई की पावर 2 जमा 1, और पुट कौन सी वैल्यू करनी है, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2। ठीक है, दो वैल्यूज पुट करनी है, पहले हम ये वाली पुट करते हैं फिर अगला सवाल देखते हैं। ठीक है जी। अब जनाब यहाँ पर लिखा हुआ है y, तो यहाँ पर y की पावर 2 है, y की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 4 जमा 3 ऐसे कैसे, y की पावर y की वैल्यू हमारे पास 2 और उसकी पावर 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद y की पावर 2 है तो यहाँ पर 2 की पावर 2 आ जाएगा। अब 2 की पावर 4 हमारे पास बराबर होता है 16 के, यानी अगर हम लोग 2 को 4 मरतबा ज़रब दें, 2 2 4 और 4 2 8 और 8 2 16, तो 16 के बराबर आता है। और 2 की पावर 3 बराबर आता है आपके पास 8 के। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब भी ज़रब ही होता है और इस साइन का मतलब भी ज़रब ही होता है, तो 8 3 24 हो जाएगा। उसके बाद 2 की पावर आपके पास 2 है, वो आ गया 4 के। ठीक है, अब ये 3 8 24 हो गया। अब 24 को 2 के ऊपर तकसीम करें तो 12 आ जाता है। ये आपके पास जमा, ये भी जमा और ये भी जमा, टोटल हो जाएगा आपके पास जो है ना वो 24 जो है ना टोटल हो जाएगा 16 और 4 16 और 12 आपके पास टोटल हो जाएगा 28। 28 और 1 आपके पास आ जाएगा 29। 29 में से -4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हमने जैसे जमा 2 पुट किया वैसे ही हमने -2 भी पुट करना है। तो P इंटू वाई P इंटू 2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा P -2 और उसकी पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, यही सवाल है ना सेम। तो जहां जहां भी अब आपके पास y लिखा वहां वहां आपने जो है ना वो -2 पुट करते जाना है। ये -2 की पावर 4 आ जाएगा, ये 3 इंटू -2 की पावर 3 आ जाएगा बटा 2, और उसके बाद ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। ये सर जस्ट ऐसे ही आपके पास 2 की पावर 2 आपके पास बराबर आ जाएगा 4 के। ठीक है, अब ये माइनस तो मैंने आपको पहले भी इसका कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर जो है ना माइनस की पावर ताक नंबर हो जो 2 के ऊपर तकसीम नहीं होता तो वो माइनस ही रहता है। ठीक है, और अगर वो जुफ्त नंबर हो जो 2 के ऊपर तकसीम हो जाए तो फिर वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये माइनस की पावर 4 है, इसका मतलब 4 2 के ऊपर तकसीम होता है कि नहीं होता, होता है, तो इसलिए ये प्लस में कन्वर्ट हो गया और इसी वजह से ये यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आया और 2 की पावर 4 बराबर 16 के आ गया। ये चूंकि इसकी पावर ताक नंबर है इसलिए माइनस में रहा और 2 की पावर 3 बराबर 8 के आ गया। उसके बाद अब ये जो आपके पास माइनस है इसकी पावर कितनी लिखी हुई है 2, इसीलिए ये प्लस में कन्वर्ट हो गया और 2 की पावर 2 बराबर आ गया 4 के। ठीक है, अब ये 8 3 24 हो गया, 24 को 2 के ऊपर तकसीम किया तो 12। ये आपके पास जो है ना वो दो वैल्यूज जमा की और ये दो वैल्यूज आपके पास माइनस की, 16 और 1 17 और ये 12 और 4 16, तो 17 में से 16 निकाले तो आपके पास 1 आ जाता है। ठीक है जी,
तो ये जनाब आपके पास पहले 8 सवाल जो है ना हमने जो है ना सॉल्व कर लिए। ये मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट वे के अंदर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हैं। होप्स हो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और उनमें किसी भी किस्म का मसला नहीं हुआ होगा। बट फिर भी कोई मसला होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको साथ साथ जो है ना वो गाइड करता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले ऊपर वो क्या कह रहा है, रिड्यूस द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट टर्म। रैशनल एक्सप्रेशन कौन से होते हैं, नातक जो तासुरात होते हैं ना, नातक नातक नंबर कौन से होते हैं, नातक जुमले कौन से होते हैं जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे होते हैं, यानी हर वो वैल्यू जो कि बटे की फॉर्म में लिखी हो वो आपके पास नातक जो है ना वो जुमला होता है। इसको आपने जितना हल कर सके वहां तक जो है ना इसको हल करना है आपने, ठीक है। अब सवाल नंबर 9 आपके पास है 8x की पावर 2 y की पावर 2 बटा 12x की पावर 4 y। अब जनाब देखें आपने क्या करना है, एक ऊपर x है एक नीचे x है, एक ऊपर y है एक नीचे y है। आपने ये देखना है कि अगर x की पावर ऊपर बढ़ी है तो आपने नीचे वाली पावर को उठा के ऊपर ले जाना है, अगर नीचे बढ़ी है तो ऊपर वाली को उठा के नीचे ले आना है। अगर आप इस सवाल में देखें तो यहाँ x की 2 ऊपर है और नीचे x की पावर 4 है, मतलब नीचे बढ़ी है ना तो उस 2 को उठा के नीचे ले आना है। इसी तरह ये आपके पास जो y की पावर 2 ऊपर बढ़ी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये छोटी हुई तो ये ऊपर चली जाएगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये आपके पास इसकी आप कटिंग कर देंगे, 4 2 8 और 4 3 12, ठीक है। y की पावर 2 में से एक माइनस कर देंगे तो y की पावर 1 आ जाएगा, वो ना लिखें आप। और y की पावर x की पावर 4 में से 2 करेंगे तो माइनस हमारे पास x की पावर 2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में भी सेम सवाल नंबर 9 वाला ही कॉन्सेप्ट होगा। सवाल आपके पास क्या है, 25 a की पावर 3 b की पावर 2 बटा 14 a की पावर 2 b की पावर 4। पहले तो आप इसकी कटिंग कर लें, अगर ये दोनों एक टेबल पे कटते हैं तो, नहीं कटते तो रहने दें। अब यहाँ पर देखें a की पावर 3 है नीचे a की पावर 2, मतलब नीचे वाली पावर ऊपर चली जाएगी। अब b की पावर नीचे बढ़ी है 4 और b की पावर 2 जो है वो ऊपर छोटी है, दैट्स मीन के वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये 25 a की पावर 3 माइनस 2 और ये 14 b की पावर 4 माइनस 2 आ जाएगा। 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, वो चाहे आप ना लिखें, और 4 में से 2 निकालेंगे तो b की पावर 2 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 11। अब आपके पास सवाल नंबर 11 क्या है बेटे, उसमें वो कहता है 16 a की पावर 6 b की पावर 7 बटा 12 a की पावर 3 b की पावर 5 प्लस 20 a की पावर 5 b की पावर 4, ठीक है। अगर सवाल ये नहीं सही तरह नजर आ रहा तो मैं आपको इसलिए बोल बोल के बता रहा हूँ ताकि आपको सवाल क्लियर हो जाए। वैसे भी बुक आप पास रख लें अपने, मेथड जस्ट आप समझते जाएं, ठीक है। अब ये सवाल है, पहले तो आप इन दोनों में से देखें कि आप इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं। एक तो ए और बी कॉमन आएगा ही आएगा क्योंकि दोनों के अंदर मौजूद है, ठीक है। दूसरा आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर और देखना है टेबल इन नंबरों में से, ये नंबर लिखा हुआ है 12 और ये नंबर लिखा हुआ है 20, तो वो कौन सा टेबल है जिसमें 12 भी आता है और 20 भी आता है, 4, ठीक है। यहाँ पर a की पावर 3 है और यहाँ पर a की पावर 5 है, मतलब a की पावर 5 को हम a की पावर 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर a की पावर 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर b की पावर 5 और यहाँ पर b की पावर 4, यानी इस 5 को आप 4 में कन्वर्ट कर सकते हो तो सेम हो जाएगी, वो भी बाहर आ जाएगी। अब ये 4 आपने कॉमन ले लिया, अब 4 को किसके साथ रख दें कि 12 आए तो 3 के साथ, ठीक है। ये a की पावर 3 बाहर आ गया, टोटल यहाँ पर लिखा हुआ था b की पावर 5, तो 4 तो बाहर आ गया था तो एक अंदर रह जाएगा। अब 4 को किसके साथ रख दें कि 20 आए, 4 5 20। अब ये a की पावर जो 5 है, a की पावर 3 तो बाहर आ गया था ना, टोटल बाकी तो कितना रह गया था, a की पावर 2 तो वो 7 आ गया, b की पावर 4 पूरा पूरा ही बाहर आ गया था तो इसलिए अंदर कुछ भी नहीं रहा, तो ये उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसकी कटिंग कर देनी है। 4 एकम 4 और 4 4 16 हो जाएगा, इन दोनों को आपने सोल्व कर लेना है। a की पावर ऊपर बढ़ी है और b की पावर भी ऊपर ही आपके पास बढ़ी है, तो दोनों को उठा के ऊपर ले जाना है, यानी 4 a की पावर 6 माइनस 3 और b की पावर 7 माइनस 4, ठीक है। तो आपके पास a की पावर 6 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा
3 के और 7 माइनस 4 बराबर आ जाएगा 3 के। मजीद इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 12 का कॉन्सेप्ट टोटली 100% जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन नंबर 11 वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम इसको भी कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर भी 18m की पावर 5 x की पावर 3 बटा 27m की पावर 4 x की पावर 8 माइनस 36m की पावर 6 और x की पावर 6, ठीक है। पहले तो आप देखें, यहाँ पर m की पावर 4 है और यहाँ पर m की पावर 6, मतलब दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं m की पावर 6। यहाँ पर x की पावर 8 है और यहाँ पर x की पावर 6, मतलब इनमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x की पावर 6, ठीक है। अब उसके बाद वो कौन सा नंबर है जिसमें 27 भी आता है और 36 भी आता है, 9, ठीक है। 9 3 27 और 9 4 36। अब जनाब सेम वही प्रोसीजर, सेम वही सवाल, सेम वही मेथड, ठीक है। अब ये 9 बाहर आ गया तो 9 को किसके साथ रख देंगे, 27 आए 3 के साथ। यहाँ पर आपके पास m की पावर 4 था और यहाँ पर भी आपने m की पावर 4 में कन्वर्ट किया हुआ था, तो यहाँ पर ये m की पावर 4 बाहर आ गया, तो ये टोटल खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद x की पावर 8 और ये यहाँ से 6 हमने बाहर लिया था, तो 2 यहाँ पर आपके पास रह जाएगा। अब 9 को किसके तरफ दें कि आपके पास 36 आए, 9 4 36, ठीक है। और m की पावर 4 तो बाहर आ गया था, तो इसीलिए यहाँ पर m की पावर 2 रह गया और x की पावर 6 हमने टोटल बाहर लिया था, वो ऐसे कैसे आ गया। बाकी सेम प्रोसीजर, 9 एकम 9 और 9 2 18 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो x है, यहाँ पर ऊपर 3 है नीचे 6 है, तो मतलब ये वाला 3 नीचे आ जाएगा और ये m की पावर 4 है और ये m की पावर 5, मतलब ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा। तो 2 m की पावर 4 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा और x की पावर 6 में से 3 निकाल देंगे तो आपके पास 3 रह जाएगा। मजीद इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप कर लें, यहाँ तक भी आपके पास आंसर ठीक है। अगर बुक में यहाँ तक दिया हुआ तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना चाहिए। x की पावर 3 को जब हम 3x की 2 के सदरफ देंगे तो आपके पास 3x की पावर 5 आ जाएगा और x की पावर 3 को जब हम माइनस 4m की पावर 2 के सदरफ देंगे तो माइनस 4m स्क्वायर और x की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जनाब सवाल नंबर 12 जो है वो सॉल्व हो गया। उसके बाद मोहतरम सवाल नंबर 13, 5c माइनस 5d बटा c की 2 माइनस d की 2। सबसे पहले तो आप इसका फार्मूला बना लेंगे। फार्मूला इसका क्या बनेगा, आपके पास a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ठीक है। अभी आपके पास c माइनस डी और c प्लस डी आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, इन दोनों को आप कट कर दें, ठीक है। तो 5 बटा c जमा डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, जिसकी वैल्यू है x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 बटा 3y माइनस 3x। पहले तो आप लोग इसका फार्मूला बना लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए का मतलब होता है पहली वैल्यू और बी का मतलब होता है दूसरी वैल्यू, ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही पढ़ते हैं, लेकिन इसको लिखा वही जाता है जो सवाल के अंदर, यानी यहाँ पर x लिखा हुआ है तो a की वैल्यू से मुराद x है और b लिखा हुआ है तो b की वैल्यू से मुराद y है, ठीक है। x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब ये आपके पास जो है ना जनाब ये वाली वैल्यू, अब यहाँ पर y की वैल्यू प्लस में और यहाँ पर y की वैल्यू माइनस में है। इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये y माइनस का हो जाएगा और x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब x माइनस वाई और x माइनस वाई आपस में कट जाएगा, तो x प्लस वाई बाय बटा माइनस 3 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे जो है ना वो पहले 14 क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने से पहले ऊपर उसने क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर तो आपने लिखा पढ़ा था ना कि उसको आपने जितना सॉल्व कर सकते हैं आपने उतना करना है, लेकिन इस सवाल के अंदर आपने उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो जनाब अब ये आ गया आपके पास बटे वाले सवाल, ठीक है। तो बटे वाले सवालों को हल करने के दो तरीके होते हैं, या तो बटे के नीचे जो वैल्यू होती है उसके साथ सबको ज़रब दे के तो ख़त्म कर देते हैं बटा, और दूसरा इसका तरीकाकार होता है एलसीएम लेना, ठीक है। तो ये आपके पास इन दोनों का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स की 2 जमा वाई की 2। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास एलसीएम आ गया इन दोनों बटों का। अब इन दोनों को जब आप
x माइनस वाई के ऊपर तकसीम करेंगे तो x माइनस वाई से कट जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास x की 2 जमा y की 2। उसको ऊपर वाली वैल्यू यानी x ऊपर लिखा हुआ है उसके साथ ज़रब दे देना है। सेम इन दोनों को आपने इसके ऊपर इस बटे के ऊपर तकसीम करना है। यहाँ x की 2 जमा y की 2 कट जाएगा, बाकी बचेगा x माइनस वाई, उसको ऊपर x की 2 के साथ ज़रब दे देना है। ठीक है, उसके बाद x को x की 2 के साथ ज़रब दी तो आपके पास x की पावर 3, फिर x को y की 2 के साथ ज़रब दी तो x वाई स्क्वायर आ गया, फिर x की 2 को x के साथ ज़रब दी तो x की पावर 3 आ गया, और x की 2 को माइनस वाई के साथ ज़रब दी तो x की 2 वाई आ गया। ठीक है, अब उसके बाद ये एक x की 3 और ये एक x की 3 टोटल हो जाएगा 2x की 3, और उसके बाद ये वाली जो वैल्यूज है ऐसे की ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, और नीचे भी आपने इनको ज़रब दे देना है। x को x की 2 के साथ ज़रब दी तो x की 3, x को y की 2 के साथ दी तो x y की 2, फिर y को x की 2 के साथ ज़रब दी तो x की 2 y, और फिर माइनस y को y की 2 के साथ दी तो आपके पास यहाँ पर y की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इसको आप थोड़ा सा तरतीब दे के अरेंज करके लिखते हैं तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद सवाल नंबर 16। अब सवाल नंबर 16 में हमारे पास वैल्यू क्या है, x की पावर 2 जमा 2x बटा x की पावर 2 जमा x माइनस 2 जमा 3x बटा x जमा 3। सेम वही सवाल नंबर 15 वाला कॉन्सेप्ट, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। इन दोनों को इसके ऊपर तकसीम किया तो ये वाली और ये वाली कट गई, ये वाली बची, इसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ ज़रब दिया तो इस तरह से तरतीब दे के लिख देंगे। फिर इन दोनों को तकसीम करेंगे तो अब x प्लस वन से कट जाएगी, और बाकी आपके पास ये वाली बची, इसको आपने ऊपर कौन सी वैल्यू है 3x, इसके साथ ज़रब दे देनी है। ठीक है, अब x की 2 को x के साथ ज़रब दी तो x की पावर 3, और x की 2 को 1 के साथ दी तो x की पावर 2, 2x को x के साथ दी तो 2x की 2, और फिर 2x को 1 के साथ दी तो आपके पास 2x आ जाएगा। 3x को x की 2 के साथ दी तो आपके पास 3x की पावर 3 आ गया, और 3x को x के साथ दी तो 3x की 2 आ गया, फिर उसके बाद 3x को माइनस 2 के साथ ज़रब दी तो आपके पास 6x आ गया। ठीक है, अब ये 1x की 3, उसके बाद ये आपके पास ये वाला है। ठीक है, 3x की 3 टोटल हो जाएगा 4x की 3, उसके बाद ये वाला 3x की 2, और उसके बाद 3x की 2, ये टोटल हो गया 5, और एक ये 6 हो गया तो 6x की पावर 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास जमा का 2x, और यहाँ पर ये माइनस का 6x, तो माइनस के 6x में से 2x का निकाला तो माइनस का 4x आ गया। इसी तरह ये x की पावर 3 यहाँ पर एक है तो एक ही बार लिखती, ये x की पावर 2 और ये x की पावर 2, एक और एक 2 हो गया तो 2x की पावर 2 आ गया। उसके बाद ये माइनस 2x और जमा का x, दो माइनस 2x में से एक x निकाल देंगे तो एक x आएगा, और ये वाली वैल्यू आपके पास ऐसे ही एज इट इज आ जाएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 की वैल्यू आपके पास है x जमा 2 बटा x की 2 जमा 3x जमा 2 माइनस x माइनस 5 बटा x की 2 माइनस x माइनस का 6। इन दोनों का आपने पहले तो इसको आप ना सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम लेने से पहले ना इसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, अब हमें दो नंबर चाहिए जिनको ज़रब दी जाए तो आपके पास 2x की 2 आए, और उन्हीं को जमा या माइनस किया जाए तो 3x आए। तो 2 किस पहाड़े में आता है, 2 एकम 2, तो इसीलिए इसके जो पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे, x जमा 2x। ठीक है, और ये पहला और आखिरी नंबर ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद जो आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये वाली, इसको आप ऐसे एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये दोनों एक ब्रैकेट में और ये वाले दोनों एक ब्रैकेट में, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा x प्लस 1 माइनस x माइनस 5 बाय x की 2 माइनस x माइनस का 6 आ जाएगा। ये दोनों सेम एक जैसी ब्रैकेट्स हैं, इनको एक ब्रैकेट में, और ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद आपके पास क्या होगा कि ये x जमा 2 इस x जमा 2 से कट हो जाएगा, तो बाकी इसकी जगह कुछ भी नहीं बचा तो 1 आ जाएगा, वो हम 1 नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जनाब हमने क्या करना है कि इन दोनों कैल्शियम ले लेना है। अब इन दोनों कैल्शियम सेम सवाल नंबर आपके पास 16 वाला हो गया, 15 वाला, दोनों कैल्शियम आपके पास लिया तो ये आया, इन दोनों को इसके ऊपर डिवाइड किया तो ये वाली कट गई x प्लस 1, ये वाली आपके पास बची तो इसको हमने ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को फिर इसके ऊपर तकसीम किया, अब ये वाली और ये वाली कट गई, बाकी आपके पास x प्लस 1 बचा, उसको आपने ऊपर
x माइनस 5 वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ 1, तो 1 के साथ आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। x को x के साथ रख दी तो x की 2, x को 5 के साथ रख दी तो -5x, a को x के साथ रख दी तो x, और प्लस माइनस माइनस a को 5 के साथ रख दी तो 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद -5x में से एक x निकाल दिया तो हमारे पास जो है ना वो 4x रह जाएगा। ठीक है, या यहाँ पर आप जस्ट इस पहले माइनस को ओपन कर लें, यानी माइनस को अंदर सारी वैल्यूज के साथ रख दे दें। ठीक है, ये -x की 2, ये माइनस माइनस जमा जमा 5x, माइनस को हमने 5 के ये जमा के साथ रख देनी है तो माइनस, और माइनस माइनस जमा, तो आपके पास जमा का आ गया। ठीक है, अब ये -x की 2 और ये जमा x की 2 आपस में कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें, जमा का x, ये माइनस का, और ये माइनस का x, ये माइनस का x 2x हो जाएगा, और ये जमा का 5x। ठीक है, 5x में से जब हम 2x निकाल देंगे तो 3x आएगा। उसके बाद ये माइनस का 6 और ये जमा का 5, तो माइनस का 6 में से जमा का 5 निकाल देंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम यहाँ पर अगेन x की पावर 2 x की पावर 2 से कट जाएगा। ये माइनस का 6x, ये माइनस का x टोटल हो जाएगा माइनस का 7x, और उसके बाद ये -6 ऐसे का ऐसे ही आ गया। तो यही आपका आंसर है। ठीक है जी। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 की वैल्यू हमारे पास है 8x की पावर 2 जमा 18y की 2 बटा 4x की पावर 2 माइनस 9y की पावर 2 माइनस 2x जमा 3y बटा 2x माइनस 3y। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें जनाब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास बटे में वैल्यू है इसको आप होल स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे। 4 किसका होल स्केयर है, 2 का और x का, यानी 2x की पावर 2 आ गया। उसके बाद 9 किसका है, 3 का, y का भी स्केयर है तो 3y का स्केयर आ गया। इसको ओपन कर ले, a स्केयर माइनस b स्केयर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लें। ठीक है, इन दोनों का क्या करें आप, एलसीएम ले लें। ठीक है, अब इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y आ जाएगा। इन दोनों के ऊपर तकसीम किया, दोनों कट गई। ठीक है, दोनों आपके पास कट गई तो यही वैल्यू ऊपर आ जाएगी। ठीक है, फिर इन दोनों को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो 2x माइनस 3y आया, कट गया। उसके बाद ये वाली वैल्यू बची, उसको हमने ऊपर वाली वैल्यू के साथ ज़रब कर देना है। ठीक है, उसके बाद जनाब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई, इसको ऐसे लिखे रहने देना है, और ये जो आपके पास वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये आपके पास 2x को 2x की तरफ देंगे तो 4x की 2 हो जाएगा, 2x को 3y की तरफ देंगे तो 12xy, और 3y को 2x की तरफ देंगे तो आपके पास जो है ना वो 6xy आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 3y की तरफ देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9y की 2। ठीक है, जब ये आप इसको सॉल्व करेंगे ये x y वाली वैल्यू को, तो आपके पास टोटल जो है ना वो 12xy आ जाएगा। फिर उसके बाद इस माइनस को आपने ब्रैकेट के अंदर ज़रब दे देना है। ठीक है, और आपके पास इस तरह से ये वैल्यू सारी बन जाएगी। उसके बाद ये 8x की 2, ये 4x की 2। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो भी वैल्यू बनेगी उसको हम लिखते जाएंगे साथ साथ ही। ठीक है, अब उसके बाद जनाब हमने क्या करना है, यहाँ पर जरा आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, ये आपके पास 8x की 2 में से 4x की 2 निकाल देंगे तो 4x की 2 आएगा। उसके बाद ये 18y की 2 और ये 9y की 2, तो जमा माइनस माइनस 18 में से 9 निकाल देंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और ये जो 12xy है ऐसे का ऐसे ही आ गया। ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 3y, ये फार्मूला बन गया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, अब यही फार्मूला यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो जो a माइनस बी और a माइनस बी है ना, ये वाला कट जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस सवाल को इजीली जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 19, x बटा x की पावर 2 जमा एक्स वाई माइनस वाई बटा x की पावर 2 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका भी फार्मूला ओपन करें। सबसे पहले a प्लस बी ए माइनस बी, उसके बाद इन दोनों में से x कॉमन ले लें, और फिर उसके बाद इन दोनों वैल्यूज का
एलसीएम ले लें। ठीक है, यहाँ पर आप इस x को इस x के साथ कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो ये 1 बटा एक्स प्लस वाई माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम आपके पास ये आ जाएगा। इधर एक्स प्लस वाई से कैंसिल और एक्स माइनस वाई आपके पास, इन दोनों को इसके ऊपर तकसीम किया तो दोनों ही कट गए, इसका मतलब सिर्फ वाई रह गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो 1 है इसको अंदर तरफ दे देना है, तो ये x माइनस वाई और माइनस वाई, एक माइनस वाई और एक माइनस वाई, टोटल हो जाएगा -2y। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मजीद इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ना तो कुछ कॉमन आ रहा है और ना ही जो है ना इसका कुछ और इसका हल है। सो यही इसका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 की वैल्यू हमारे पास है x जमा वाई बटा एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटा एक्स की 2 माइनस एक्स वाई। पहले तो आप इन दोनों में से आप y कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x प्लस वाई, और इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो अंदर x माइनस वाई रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इन दोनों का क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप ऐसे कटिंग भी कर सकते हैं, ये इसके साथ कटिंग कर लें और ये वाला एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर रह गया आपके पास 1, तो 1 बटा वाई और यहाँ पर 1 बटा एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों कैल्शियम ले लें, तो इन दोनों कैल्शियम क्या आएगा, वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद जनाब अब इन दोनों को आपने वाई के ऊपर तकसीम करना, वाई वाई से तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये वाली वैल्यू ऊपर ज़रब हो जाएगी। फिर उसके बाद इस ब्रैकेट को अंदर ज़रब दे दीजिए, तो एक्स माइनस वाई सेम वही प्रोसीजर, एक माइनस वाई और एक माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा। और उसके बाद इन दोनों में से आप y कॉमन ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ना भी लें तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 21 है, और क्वेश्चन नंबर 21 की वैल्यू हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा x की पावर 2 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 2 जमा 1 बटा एक्स की पावर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21, जिसकी वैल्यू हमारे पास है x जमा 1 का होल पावर 2 बटा एक्स की पावर 2 माइनस 1 और माइनस एक्स की पावर 2 जमा 1 बटा एक्स की पावर 2 जमा 1। इसका पहले आप फार्मूला ओपन कर ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप सोचें कि ए 1 का तो स्क्वायर नहीं है, तो बेटे हम ज़रूरत के मुताबिक 1 की पावर 2 भी ले सकते हैं और 200 भी ले सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी होती है अगर हमें फार्मूला जस्ट बनाना है। अब ये जो आपके पास फार्मूला है ना x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ये आपके पास बराबर होता है, एक तो ये फार्मूला बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, दूसरा ये फार्मूला a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के ही बराबर होता है, और नीचे ये ए स्क्वायर माइनस, जब माइनस का होता है ना तो फिर एक बार माइनस और एक बार प्लस आता है। ठीक है, ये ज़रा आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है इस चीज़ का। और जब ये आपके पास दूसरा होता है प्लस के अंदर, तो फिर ये दोनों ही प्लस में आते हैं। अब उसके बाद ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास है ना ये वाली वैल्यू, ये इसको आपने क्या करना है, इसको और इसको आपस में कट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर रह जाएगा 1, अब इसके नीचे है 1, इन दोनों कैल्शियम आएगा x माइनस 1, यहाँ पर तकसीम किया तो कट गया, तो ऊपर x प्लस 1 आ गया, और यहाँ पर नहीं कटा तो उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ ज़रब कर दिया। ठीक है, उसके बाद इस -1 को अंदर ज़रब दे देना आपने, x प्लस 1 x माइनस और माइनस एक्स प्लस 1, ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, एक और एक 2 आ गया, 2 बटा x माइनस 1 आपका आंसर जो है ना वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद सवाल नंबर 22 है। सवाल नंबर 22 की वैल्यू हमारे पास है 5x बटा x माइनस 9 जमा x की 2 माइनस 2x जमा 1 बटा x की 2 माइनस 12x जमा 27 माइनस 6x बटा x माइनस 3। पहले तो आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास इक्वेशन है ना इसको आप फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, इसकी तज्ज़ी करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x की 2 माइनस 12x जमा 27x। अब 27 लिखा हुआ है, पहले और आखिरी नंबर को ज़रब दें तो 27x की 2 आता है, हमें 2 नंबर चाहिए जिनको ज़रब किया जाए तो 27x की 2 आए, और उन्हीं को जमा या माइनस किया जाए तो दरमियान वाली वैल्यू यानी कि 12 आए, तो 9 3 27 और 9 और 3 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम x,
और यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा -3। जब इसमें से x कॉमन लेंगे तो अंदर x-9 रह जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो आपके पास x-9 रह जाएगा। सेम वही प्रोसीजर, सेम एक ब्रैकेट में, और ये जो ब्रैकेट के बाहर है उसको दूसरी ब्रैकेट में आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है बेटे, ये चार वैल्यूज है ना, 1 2 3 4, अगर एक ही वैल्यू दो मरतबा लिखी हो लेकिन दो बटों के नीचे लिखी हो तो उसका फिर एलसीएम एक ही मरतबा लिखा जाता है उसको, ठीक है। अब ये x-9 इधर भी है, इधर भी है, x-3 इधर भी है और इधर भी है, इसका मतलब इनका एलसीएम यही आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को इस वैल्यू के ऊपर तकसीम किया तो कट गई, बाकी आपके पास x-3 बचा। ऊपर क्या लिखा हुआ है 5x, तो 5x के साथ उसको ज़रब दे देना है। फिर इन दोनों के इसके ऊपर किया, ये दोनों कट गई, और उसके बाद ऊपर आपके पास x की 2 -2x जमा 1 आ गई। यहाँ पर किया तकसीम तो x-3 से कट गया, तो बाकी आपके पास x-9 रह गया। तो 6x इंटू x-9 आपका आगे जो है ना वो यहाँ तक सॉल्व हो गया। उसके बाद 5x की पावर 2 को 5x को x के साथ रब दी तो 5x की 2, और 5x को 3 के साथ रब दी तो 15x आ गया। फिर x की 2 -2x जमा 1, और 6x की 2 को जमा ये इसके साथ ज़रब दी तो आपके पास ये 6x को 9 के साथ दी -9 के साथ तो जमा का 54x आ गया। उसके बाद ये आपके पास 5x की 2 और ये एक x की 2, टोटल हो जाएगा 6x की 2 जमा में और ये माइनस में, आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का 15x, ये माइनस का 2x, टोटल हो गया आपके पास 17x। तो 54x में से 17x निकाल दे तो बाकी 37x बचता है, और ये जमा का एक ऐसे का ऐसे आ गया। नीचे भी आप इनको आपस में ज़रब दे दें तो आप जब सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आपके पास आएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना मुकम्मल हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, जिसकी वैल्यू आपके पास है x की 2 -4x जमा 4 बटा x की 2 -4 तकसीम x बटा x -2। पहले तो आपने याद रखना है कि जब भी हम डबल बटे को हल करते हैं तो ये वाला जो बटा होता है ना सेकंड वाला, ये बदल जाता है, उलट जाता है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली ऊपर आ जाती है। उसके बाद ये हमने इसका फार्मूला बना देना है, ठीक है। ऐसे दो नंबर जिनको ज़रब दी जाए तो 4x की 2 और उन्हीं को जमा या माइनस किया जाए तो आपके पास 4x आ जाएगा, ठीक है। तो वो 2 2 4 होता है, और ये माइनस का 2x और माइनस का 2x टोटल हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाली इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, अंदर आ जाएगा x-2, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2 तो अंदर आ जाएगा x-2। ये सेम एक ब्रैकेट में, और ये जो ब्रैकेट के बाहर है वो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस -x-2 को इस x-2 के साथ कैंसिल कर देना है, तो आपके पास रह जाएगा x+2 नीचे रह जाएगा, और ऊपर सेम वैल्यू। तो आपने इनको जब ज़रब देनी है तो x की 2 -4x जमा 4 बटा, इनको भी आपस में आपने क्या कर देना है, इस x को इसके साथ ज़रब दे देनी है, तो x की 2 जमा 2x आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 24 है। अब सवाल नंबर 24 की वैल्यू हमारे पास x की 2 -36 बटा x की 2 -1 तकसीम x -6 बटा 1 x, ठीक है। तो ये x की 2 -36, ये 36 जो है वो किसका स्केयर है, 6 का, तो ये x की 2 ये माइनस के 6 की 2 आ गया। उसके बाद x की 2 -1 आ गया, ठीक है, यानी इसका स्केयर बना दिया हमने। अब ये फार्मूला बन गया a -b a + b, यहाँ नीचे भी a -b और a + b आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब आपके पास ये वाली वैल्यू थी 1 x, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ये वाला साइन चेंज हो गया, ये पहले भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया। तो ये वाली और ये वाली वैल्यू कट गई तो इधर आ गया -1, ठीक है। अब इस -1 को जब आपने इसके साथ रख दी तो आपके पास माइनस इंटू x+6 बटा x जमा 1 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 वाला, x की 2 -5x बटा x -1 तकसीम x की 2 -25 बटा x की 2 जमा x जमा 20, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, तो अंदर आ जाएगा x -5, और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको उल्टा देना है। यहाँ पर मैंने बताया था ना कि बटे को उल्टा देते हैं जब तकसीम होता है, तो इसको उल्टा देना है, ठीक है। तो उसके बाद जनाब क्या होगा, ये फार्मूला बन जाएगा x की 2 -25 यानी x की 2 -5 की पावर 2, तो ये आपके पास a -b a + b हो जाएगा। ये x -5 इस x -5 से
कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला फिर आप इसके साथ ज़रब कर देंगे तो इस तरह से ये लिखा जाएगा। जब आप इनको x को अंदर सारी वैल्यूज को ज़रब देंगे तो ये वाली वैल्यू हासिल होगी, और फिर इन दोनों को ज़रब देंगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से सवाल नंबर 25 जो है ना वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं मेथड को एक ही स्टेप को बार बार रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये ज़रा आप प्लीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 आपके पास है 2x की 2 माइनस 5x माइनस 12 बटा 4x की 2 जमा 4x माइनस का 3 तकसीम 2x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 4 बटा 6x की 2 जमा 5x माइनस का 4। ठीक है, इसकी जनाब आपने करनी है फैक्टराइजेशन। 2 12 24, ऐसे दो नंबर जिनको ज़रब दीजिए तो 24x की 2 आए, उन्हीं को जमा या माइनस किया जाए तो आपके पास 5x आए। तो 8 3 24 और -8 में से माइनस का 3x निकाल दे तो माइनस का 5x आ जाता। ठीक है, इसको आपने उल्टा देना है, और उल्टाने के बाद सेम आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन का क्या तरीकाकार होता है ये हम तकरीबन पिछले काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो जब आप फैक्टराइजेशन कर लें तो देन आपने सेम को एक ब्रैकेट में और दूसरी को एक ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम इसी तरह से सेम को एक ब्रैकेट में और दूसरी को दूसरी ब्रैकेट में, और फिर उसके बाद आपने इसकी कटिंग करते जाना है 1 बाय 1 करके। ये 2x प्लस 3 2x प्लस 3 से उसके बाद जो आपके पास जो भी वैल्यू बचेगी उसको आपने लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से कट गया, और उसके बाद ये x माइनस 1 x माइनस 4 x माइनस 4 से कट गया, तो बाकी आपके पास 3x जमा 4 बटा 2x जमा 1 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 27 वाला क्वेश्चन, 27 वाले क्वेश्चन में भी सेम आपने करना है x इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा 2x की 2 माइनस 1 तकसीम 4x की पावर 2 माइनस 1 बटा 4x की 2 जमा 4x जमा 1। ठीक है, पहले तो इसका बटा उल्टा दें, नीचे वाली ऊपर वैल्यू नहीं ऊपर वाली नीचे, और फिर उसके बाद इसका फार्मूला आप ओपन कर लें। ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 1, और उसके बाद अगर कोई वैल्यू कटती हो तो काट दें। ठीक है, पहले तो आप इसका क्या करें फार्मूला बना दें। ठीक है, यहाँ पर ये वाली तो ये 2x की पावर होल स्क्वायर जो है ना होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपके पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा। तो जनाब आपने क्या करना है इसकी कटिंग कर लेनी है। x 2x माइनस 1 ये 2x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपके पास ये वाला 2x प्लस 1 2x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके पास 2x माइनस 1 और ये 2x माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर आपने इनको ऊपर ज़रब कर देना है, यानी x इंटू 2x माइनस 1 और ये वाली वैल्यू भी साथ ज़रब हो जाएगी, और सेम यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद इनको आपस में ज़रब दे देना है, ये यानी a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। 2x का स्क्वायर आपके पास 4x की 2 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। ठीक है जी, फिर इस x को अंदर ज़रब दे दीजिएगा, तो ये 4x की 3 माइनस x और 2x की 2 माइनस 1 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 28 है। तो सवाल नंबर 28 में जनाब हमने क्या करना है, सवाल हमारे पास है x की 2 जमा x बटा x की 2 माइनस 1 ज़रब x जमा 1 बटा x की 3 जमा 1। ठीक है, इन दोनों में से आपने क्या करना है x कॉमन लेना है, अंदर x प्लस 1, उसके बाद ये फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, और ये भी a की 3 जमा b की 3 बराबर होता है a जमा बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1। ठीक है, यानी b। अब यहाँ पर ए बी यानी दो वैल्यूज क्यों नहीं लिखी, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर आपके पास x है और b की वैल्यू 1 है, तो x को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ x ही आएगा। ठीक है, ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास ये वाला x प्लस 1 है वो ये वाला x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू एक आपके पास ये वाली बची, ऊपर x और नीचे ये वाली वैल्यू। ठीक है, उसके बाद इस x को आपने x की 2 को ज़रब दी तो x की 3 आया, फिर इस x को इस x की ज़रब दी तो माइनस x की 2 आया, फिर इस x को 1 के साथ ज़रब दी तो 1x आ गया। फिर आपने उसके बाद जनाब क्या करना है, ये जो आपके पास 1 है इसको ज़रब देनी है, 1 को x की 2 की ज़रब दी तो माइनस x की 2, फिर माइनस 1 को माइनस x की ज़रब दी तो जमा x आ गया, फिर माइनस 1 को प्लस 1 की ज़रब दी तो आपके पास माइनस का 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद जनाब आपने क्या करना है देखें यहाँ पर
ये आपके पास वैल्यू है x की पावर 3 ऐसे ही आ गया, एक x की पावर 2, एक x की पावर 2, टोटल हो गया 2x की पावर 2, एक x और एक x, टोटल हो गया 2x। मजीद ये सॉल्व नहीं हो रहा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 29 है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है x की 2 माइनस 9 बटा x की 2 माइनस 6x जमा 9 ज़रब x बटा 3x जमा 9। तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाएगा। फार्मूला बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो जब आप इसका फार्मूला बना लेंगे उसके बाद इसकी जिस इस वैल्यू में कटिंग होती होगी कटिंग कर दीजिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर कटिंग करना भी चाहता हूँ तो क्या करूँगा, x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, चले मैं यहाँ पर इसको कटिंग कर देता हूँ। उसके बाद x माइनस 3 से कट जाएगा। बाकी क्या बचा, ऊपर रह गया ये वाला x, जैसे ही आ गया नीचे 3 इंटू एक्स माइनस 3, अंदर इसको ज़रब दे दें। 3 को x की ज़रब दी तो 3x और 3 को 3 के ज़रब दी तो 9 आ गया। तो ये 29वें सवाल का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जिसकी वैल्यू हमारे पास है x प्लस 5 बाय एक्स की 2 जमा 6x ज़रब x की 3 जमा 6x की 2 बटा x जमा 5। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा x, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 6 ज़रब x की 2 इंटू एक्स जमा 6 बटा x जमा 5। ठीक है, ये x जमा 5 इस x जमा 5 से और ये वाला x जमा 6 इस x जमा 6 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला x इस x की 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपके पास यहाँ पर एक x ही रह जाएगा। ठीक है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने मजीद सॉल्व किया हुआ है, आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे इसको एक दो स्टेप्स के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 31 है। सवाल नंबर 31 की वैल्यू हमारे पास है x की 2 माइनस 2x जमा 1 बटा x की 2 माइनस 1 ज़रब x जमा 1 बटा x माइनस 1। पहले तो आप क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो x की 2 आए और उन्हीं को प्लस या माइनस किया जाए तो हमारे पास 2x आए। इन दोनों में से कॉमन लिया तो x आ गया और इन दोनों में से कॉमन लिया तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला जो ये वाली वैल्यू है ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, इनको आपस में ज़रब कर देना है। तो ये x प्लस वन से और उसके बाद फिर इस यहाँ पर कटिंग कर लें। चले यहाँ पर ये x प्लस वन से x माइनस वन से और x माइनस वन इस x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद जनाब हमारे पास सवाल नंबर 32 है। सवाल नंबर 32 आपके पास उसकी वैल्यू है x की 2 जमा 4x जमा 3 बटा x जमा 3 ज़रब x की 2 माइनस 2x जमा 1 बटा x की 2 माइनस का 1। ठीक है, तो जनाब इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी इनको हमने करना है फैक्टराइज करना है, तज्जी करनी है। ऐसे नंबर 2 बताइए जिनको ज़रब दी जाए तो 3x की 2 और उन्हीं को प्लस या माइनस किया जाए तो 4x आए। ठीक है, तो ये आपके पास 3x को 3 को 1 की ज़रब दे तो 3 आता है, 3 और 1 4 होता है। इन दोनों में से कॉमन x आ गया, अंदर x प्लस 1, यहाँ से कॉमन 3 आ गया, अंदर x प्लस 1। सेम यहाँ पर भी हमने इसको फैक्टराइज किया और नीचे फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला लगा दिया। तो a माइनस बी यानी x माइनस 1 और x प्लस 1 आ गया। उसके बाद सेम एक ब्रैकेट में और ये वाले एक ब्रैकेट में आ गए। ठीक है, देन उसके बाद ये x प्लस 3 इस x प्लस 3 से, उसके बाद ये x प्लस 1 से, x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी आपके पास ये वाली वैल्यू बची तो x माइनस 1 जो है वो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर जो 1.1 है उसको बेटे कम्प्लीटली जो है ना मैंने हर सवाल जो है ना विद सोल्यूशन आपको बेटे बता दिया और कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ भी आ जाए और आपके लिए किसी भी किस्म का कोई मसला ना बने। ठीक है, बट फिर भी मैथमेटिक्स है, किसी न किसी किस्म की प्रॉब्लम तो होती रहती है। ठीक है, तो आपको जहाँ भी मसला हो आप कमेंट में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेरे यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर चल रहा है, आप वहाँ भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।